हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरी वीडियोस देखते हो सकता है आप कुछ बोर हो गए हों, और मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कुछ ना कुछ नया लाना, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना। तो अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट जिसका टाइटल है कहानियाँ। मेरा आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। तो कहानियाँ क्या है, कहानियाँ के अंदर मैं आपको कुछ अपनी फील्ड स्टोरीज, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कोई अदर अनदर पर्सन अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या कोई स्टोरी बताना चाहेगा, तो वो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, एक स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। वो स्टोरी है काफ़ी टाइम पहले की, राजा महाराजाओं का जब किंगडम हुआ करता था उस टाइम की ये स्टोरी है। तो देखो, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक गांव में एक लेडीज़ रहा करती थी जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है। और वो काफ़ी गरीब थी। तो उसने धीरे धीरे जैसे भी अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और उसके बच्चे जैसे बड़े हुए, वो उसका जो राजा था उस किंगडम का, उसके पास अपना काम करने चले गए, ठीक है। वहाँ उन्होंने वो उसकी सेना में भर्ती हो गए, उसके लिए काम करते थे। तो उस टाइम पे कुछ राजा अच्छे भी होते थे, कुछ क्रूर भी होते थे। तो वो राजा उस टाइप का ही था, क्रूर टाइप का राजा था। थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं करता था अपनी प्रजा के साथ और बाकी लोगों के साथ भी। वहाँ वो लोग चले गए, तो उसकी किसी दूसरे राजा के साथ फाइट वगैरह हुई, तो उन दोनों की वहाँ डेथ हो गई। तो वो लेडी अकेली रह गई। तो धीरे धीरे वो अपना जैसे भी गुजर बसर कर रही थी। अब क्या हुआ कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो लेडी जिस प्रॉपर्टी में रहती थी, वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। थोड़ा लैंड था उसके पास, लेकिन ओपन था, क्योंकि उसके पास कभी भी बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो जैसे तैसे अपना काम चला रही थी, ठीक है। और उस झोंपड़ी में वो रहती थी, और उसकी जो झोंपड़ी थी उसकी लोकेशन एक नदी तालाब के किनारे उसकी एक उसकी झोंपड़ी थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, सब में निकलता गया, वो ओल्ड लेडी हो गई। अब क्या हुआ, जैसे जब वो लेडी उस गांव में आई थी शादी वादी होने के बाद, तब से उसी में रह रही थी झोंपड़ी में। उसके बच्चे भी वहीं पले हुए, उसी राज्य में वो रहती थी, ठीक है। तो एक उसका सेंटिमेंटल इमोशनल कनेक्शन था अपनी हट के साथ में, ठीक है। अपनी झोंपड़ी जो थी उसकी, जहाँ वो रहती थी, उसके साथ एक सेंटिमेंटल कनेक्शन जुड़ चुका था। देखो, कई बार क्या होता है कि हम भी जिस प्रॉपर्टी में बचपन से रहे हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है, उसके साथ एक इंटरनल कनेक्शन जुड़ जाता है। हम कभी नहीं चाहते उस प्रॉपर्टी को छोड़ के जाएं, या कुछ भी ऐसी कंडीशन आए, हम उस गांव को, उस शहर, उस जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारे इंडियन कल्चर में है, ठीक है। फिलहाल तो क्या हो गया है कि आज मैंने घर खरीद लिया, या फिर मुझे अच्छी वैल्यू मिल गई उसकी, तो मैंने बेच दिया, दूसरी जगह ले लिया। लेकिन वो बात अलग है। आज भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनका गांव का घर है, तो हम एक बार मजाक में बोल दो कि चलो उसको हम सेल करते हैं, तो उस पर भी काफ़ी माहौल गर्मा गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको सेल करें। तो देखो, इस कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, उसमें वो रहती थी, उसकी धीरे धीरे जैसे था एज निकल रही थी। अब ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उस राज्य में जो राजा हुआ करता था, वो एक बार अपना उस टाइम पे राजा शिकार के लिए निकला ही करते थे, अपने अपने शिकार के लिए निकल रहे हैं राजा। तो वो अपने शिकार के लिए निकला था। तो वो जाते जाते उसने उस जगह को देखा जहाँ नदी तालाब थी। वहाँ देखा कि एक झोंपड़ी है, और वहाँ से जो उसका व्यू है और नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ थोड़ी देर बैठा, ठीक है। अपना बैठा अपने सैनिकों के साथ में। ओल्ड लेडी उस टाइम पे कहीं बाहर गई हुई थी। उसने काफ़ी आराम से एक अपना टाइम स्पेंड किया। थोड़ा जो भी था उस टाइम पे, जो भी होता होगा, जैसे अभी अपन स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं कुछ भी, तो उस तरह से उसने अपना वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और अपना राज्य वापस आ गया। तो फिर उसने क्या किया कि उसको वो जगह काफ़ी पसंद आ गई थी, कि जैसे अभी आज के टाइम में फार्म हाउस होते हैं कि चलो ठीक है वैकेशन है तो मैं अपने फार्म हाउस में चला जाऊँ। तो ऐसे उस राजा को वो जगह काफ़ी पसंद आ गई थी। तो वैसे तो राजा क्रूर था, लेकिन उसने क्या सोचा कि ठीक है, उसको जैसे उसने अपना सैनिकों को बोला कि इन्फॉर्मेशन निकालो ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था, इसके दो बेटे थे, आपकी सेना में भर्ती हुए थे, फिर उनके किसी में युद्ध के दौरान उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद बेचारी अपना ऐसे घर गुजर कर रही है। तो ठीक है, राजा क्रूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पत्थर दिल हो। तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मुझे वो जगह चाहिए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर पाऊँ, या जो भी होता है राजा महाराजाओं का, मैं वो कर पाऊँ, ठीक है। उसने कह दिया कि सैनिकों से कि आप लोग जाइए, उस लेडी से बात करिए कि जो भी आपकी इस जगह का, आप जो भी कीमत मांगोगी, जो भी तुम मांगना चाहोगी, हम तुम्हें देंगे। बस ये जगह हमारी हो जाएगी। अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है।
राजा था, राजा चाहता तो वैसे भी हत्या लेता, पर नहीं, उसने जो है चलो कुछ ना कुछ मैं उसको दे देता हूँ, उसके बदले वो कहीं और शिफ्टिंग भी हो जाए, उसका लाइफ भी निकल जाएगी, वो जो कीमत मांगेगी हम उसे दे देंगे। ठीक है, तो उसके सैनिक उसके पास गए, लेडीज़ के पास। तो लेडीज़ का क्या हुआ कि देखो वो जो मैंने बताया आपको, जैसे कि सबके अपने अपने कनेक्शन जुड़ जाते हैं, तो उस लेडीज़ की भी उस जगह पे काफ़ी यादें थी। हाँ, अकेली लेडीज़ थी वो, उसका हस्बैंड का भी ऐसा ही हुआ था कि सेना के अंदर, अ, वो भी उसका हस्बैंड सेना के अंदर ही था, और उसके साथ भी वही सेम सीन हुआ था बचपन से। लेडी जैसे ही आई थी उसके बच्चे के बाद में। ठीक है, तो उसका काफ़ी एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ था, तो वो थोड़ा रोने लगी कि ऐसे नहीं कर सकते, सैनिकों ने धमकाया भी, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम बताओ क्या कीमत चाहिए तुम्हें, हम वो कीमत देने को तैयार है राजा जी, राजा जी को ये जगह चाहिए ही चाहिए, राजा जी को चाहिए चाहिए। पर लेडीज़ रोए और मना करे कि नहीं, मैं नहीं दूंगी ये जगह। ठीक है, अब ये हुआ। अब यार ऐसा है कि स्टोरी मैंने शुरू में आपको बताया ही था कि जो राजा था वो क्रूर था, बाकी के आगे की कहानी तो आप समझ ही गए फिर क्या हुआ होगा। ठीक है, तो अब बात करो तो मॉरल ऑफ स्टोरी इसमें क्या है। देखो, मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि ठीक है, हमारे एक सेंटिमेंटल और इमोशनल कनेक्शन होता है एक प्रॉपर्टी के साथ, कोई असेस्ट के साथ में, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें उस चीज़ की, उस असेस्ट की, उस प्रॉपर्टी की एक अच्छी वैल्यू मिल रही होती है, अच्छी कीमत मिल रही होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि उसकी जो वैल्यू से काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है, और आपको उसकी जगह कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो कभी भी इस तरह के एसेट या प्रॉपर्टी से अपना सेंटिमेंटल कनेक्शन ना रखें। हाँ, अगर आप बचपन से रहे हो, गांव की प्रॉपर्टी है, तो एक रहता है आप नहीं सेल करना चाहो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी है कि अभी 2 साल पहले परचेज़ की है, लेकिन उसकी एक अच्छी वैल्यू मिल रही है और आपको रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा आप सेल कर दो, आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है, आपको फैमिली कंडीशन है ऐसी, आपको पैसे की ज़रूरत है, कि मान लो 10 लाख की कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी 20 लाख आज की टाइम वैल्यू मिल रही है, जिसमें तुम प्लानिंग कर रहे हो कि 10 लाख की दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले सकते हो और 10 लाख तुम्हारे पास सेफ बच जाओगे, तो डिसीजन ज़रूर लें उस जगह। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, औरों के साथ शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कैसा रहा ये, और मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ या नहीं लाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।